Insta, right? Welcome back. And here my perfect woman is all set to join now. It's already 5, and my today's perfect woman is actress Yulin Kaur, a famous actress from Choti Sardar. So we will be talking more about her lifestyle and just waiting for her to join. Just wait. Hi. Okay, I'm just sending hi to Yulin. Okay. Hello everyone. So here my perfect woman is all set. Yublin is here and I'm just sending a request to her. It's good to see all my Hi. Hi Yublin, how are you? Hi. I'm good. How are you? Very fine sweetheart. आप बताओ, आप तो आजकल चमक रहे हो हर जगह. Oops. Hi. मैंने कहा आप तो Maybe आप network issue. हाँ जी आप Hi, बताइए. Kushi. हाय हाउ आर यू स्वीटहार्ट, कैसे हो, क्या हाल, चमक रहे हो. I feel we just lost her. I'll just send a request again. Just Hi again. yes, of course. Hi again. और बताओ. हाँ जी How's बोलिए. life? How's everything? Everything is perfect. Life is good. या और आपकी तो बिकॉज आजकल तो मैं आपको ज्यादातर वीडियोस में, टिकटॉक्स में और म्यूजिकल डांस में देख रही हूँ. सो दैट्स वंडरफुल टू सी यू बैक हाँ. अगेन इनटू द मूड. मैं 1 साल बाद लाइव आई हूँ. मैं लाइव नहीं आती हूँ. हाँ, मुझे मुझे बता रहे थे धर्मेश से, जब मेरी बात हुई तो बता रही थी करके कि शी इज वेरी हाँ. पर्टिकुलर अबाउट इट. आजकल तो बहुत चूजी है. एंड लाइक आई सेड हाँ. इट्स गुड, लाइक दिस आर द स्टार्स की साइंस हैं. Sorry, what? एक स्टार बन रहे हो आगे के. सो दीस आर द नहीं साइंस ऐसा ऑफ कुछ गॉड. नहीं है वैसी. मुझे ये होता है कि हाँ किसी को अगर कोई मैसेज देना है मेरे पास सबके लिए बात करने का कोई रीजन होना चाहिए तो मैं सबके साथ बात करूं तो इसलिए. लेकिन वैसे आप सिंस हाउ लॉन्ग अभी आप यहाँ पे एक्टिंग छोटी सरदार नहीं कर रहे हो, उसके पहले आपने पंजाबीज भी किए हुए हैं, मूवीज जी वगैरह भी. जी. आपके मैंने उससे पहले परफॉर्मेंसेस. जी उससे पहले पंजाबी मूवीज एंड सॉन्ग्स में काफी काम किया है. तो अभी 2 साल हो गया मुझे छोटी सरदारनी करते हुए. हमारे 500 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं. वाओ, दैट्स वंडरफुल. तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस पंजाबी मूवीज से और हमारी बॉलीवुड की टेलीविजन इंडस्ट्री से? ये तो मेरा ड्रीम था कि मुझे आना है इसे सीरियल. लाइक मुझे बचपन से था कि मुझे सीरियल करना है. बॉलीवुड एक्ट्रेस अच्छा. बनना ये तो कुछ ऐसा नहीं है. बस ये था कि हाँ सीरियल तो एक बार करना है क्योंकि मैं बचपन से सीरियल हुआ देखती थी. तो एकदम से ऐसे मॉम डैड को बोला कि मैं ट्राई कर सकती हूँ क्या मुंबई जाके. बस 1 साल दे दो मुझे. तो उन्होंने बोला ठीक है ओके बस 1 साल. ओह, आई
सो आफ्टर 2 इयर्स यहाँ आने के बाद मुझे सीरियल मिल गया था। तो जब आपने फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स से बताया तो उनका रिएक्शन क्या था कि भाई आपको मुंबई, बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है कि मुंबई भेजने के लिए बच्चों को पेरेंट्स एक दो बार सोचते जरूर है, तो आपके केस में वो कैसा सिलसिला था? ऐसा था कि बस एक बार मैंने बोला ऐसे चलते चलते कि मुझे मुंबई जाना है। ओके, तो मतलब उनका रिएक्शन ये था कि हाँ मुंबई जाना, भेजते तुम्हें मुंबई। फिर उसके बाद जैसे मैंने एक बार बोला, फिर मैंने जान खानी शुरू कर दी कि मुझे जाना ही जाना है, मुझे जाना ही जाना है। तो देन उन्होंने बोला चलो ठीक है, अभी ये यहाँ पे भी कर रही है तो ठीक है, इसको एक मौका तो देना चाहिए। क्योंकि वहां पे भी शूट्स वगैरह मेरे चलते, इवन मैं मुंबई आई, मुंबई आने के बाद भी मुझे पंजाब ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि पंजाबी राइट। सॉन्ग्स के लिए, मूवीज के लिए, तो मुझे वहां जाना पड़ता था। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मैं तो आती रहूंगी ना, एक बार मुझे ट्राई करने में क्या हर्ज है, कुछ तो मुझे ट्राई तो करना चाहिए ना एक बार। डेफिनेटली, वो तो कोशिश तो हर कोई करता है। हम्म, और आपके लिए वो कितना लंबा सफर रहा मुंबई आने के बाद में, गेटिंग इनटू द इंडियन, आपको टेलीविजन में आपने एंट्री दिया तो उसका पीरियड कितना लॉन्ग रहा? बिकॉज ये हर इंसान जो आता है आउट स्टेशन से एक एक्सपेक्टेशंस लेके कि मैं यहाँ पर आ करके मुझे कुछ करना है, तो आपका वो सफर कैसा रहा? मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि जाते ही मुझे काम मिलने वाला है जैसे। मुझे तो ऐसी फीलिंग थी कि हाँ बस हो जाएगा। तो मैं आई, 2 मंथ के बाद मुझे एक सीरियल मिल गया था, लाजवंती करके, जीटीवी का शो था। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी, ओ वाह मैं इसी के लिए आई थी। फाइनली मुझे मिल गया। तो उसके बाद वो शो बंद हो गया किसी रीजन की वजह से। तो फिर मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, फिटनेस पे ध्यान दिया, क्योंकि पंजाब में तो कुछ ऐसा करती नहीं थी मैं। तो डांस डांस सीखा, तो काफ़ी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ मैंने स्टार्ट की। उसके बाद फिर मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। ज़्यादा नहीं, बस कुछ 3-4 दी होगी, देन उसके बाद ये शो ज्वाइन हो गया। वाह, दैट्स वंडरफुल। क्योंकि ये एक आप एक तरीके का आपका इंस्पिरेशन है, बिकॉज मैं आपके चैट्स में भी जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसमें भी मैं देख रही हूँ कि यू कमिंग फ्रॉम एन आउट स्टेशन, आप पंजाब से आए। और नॉर्मली ऐसे बहुत सारे और भी मॉडल्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कुछ बनने के लिए आते हैं बट उनको काफी वक्त लग जाता है। और आपके केस हाँ में वो ये बहुत ही छोटा सफर रहा, तो टच वुड एवरी या। यू, हाँ, तो ये आपके लिए टचवुड एक बहुत ही ब्लेसिंग्स रहा। तो जो आपके पेरेंट्स भी इस चीज से बहुत खुश रहे होंगे, नो वंडर। वो तो अभी बहुत खुश है। तो अभी आपने जब ये छोटी सरदारनी कर रहे हो तो ये एक्टिंग में और आपके पंजाब के जो आपने मूवीज और म्यूजिक एल्बम्स किए, तो उसका अगर कंपैरिजन करा जाए तो आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है दोनों में? um, ये तो कहना पड़ेगा कि टीवी इंडस्ट्री में आके बंदे को फेम तो बहुत मिलता है। डेली सोप में आप डेली घर घर में दिखते हो। दिखाई तो वहां पे क्या, एक सॉन्ग आ गया, देन वो कितना चलेगा, 1 वीक 2 वीक, उसके बाद देन फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफरेंट है, अगर आप डेली दिखते हो, जितना आप दिखोगे उतना आप दिखोगे। तो अभी हाँ। मैं कह सकती हूँ कि काफी लोग जानते हैं मुझे। इवन अच्छा, वो तो पंजाब में तो चलो ठीक है, मुंबई में भी। क्योंकि वो मैं आपके फैन से ही आपका अंदाजा लगा रही हूँ। आप अभी सिंस मैंने आपके कुछ पहले के वीडियोस देखे और आपकी सिंस आए कि अभी जैसे मैं आपसे रूबरू बात कर रही हूँ तो इससे रियलाइज हो रहा है कि आपने काफी वेट लॉस किया हुआ है। मैंने वेट लॉस किया है। आपके वेट लॉस नहीं, वो वगैरह, तो क्या हुआ, फिटनेस के लिए आप क्या मेंटेन करते हो? फिटनेस के लिए तो नहीं नहीं, आई कैन सी यू। हाय। क्या, जब कोविड आने से पहले तो मैं नॉन स्टॉप 4 साल से जिम कर रही थी। देन कोविड हो गया तो सारे जिम बंद हो गए, तो उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो फिर घर पे ही थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कर लेनी, और डाइट पे ध्यान दिया कि क्या खाना चाहिए, कितनी कैलोरी हमें इंटेक करनी चाहिए। वो सारी चीजें फोकस की, थोड़ा बहुत योगा किया। बस अभी तो फिलहाल ऐसे है कि मैं 2 महीने से अभी आई हूँ, 2 महीने के बाद आई हूँ मुंबई, क्योंकि हमारा शूट शिफ्ट हो गया था दिल्ली में। तो वो नॉर्थ साइड का पानी ना मुझे बहुत सूट करता है। वहां जाती अच्छा, हूँ मैं स्लिम हो जाती हूँ। कुछ करने की भी अंडरस्टूड। जरूरत नहीं है, बस। ये मुझे यूनिन आप एक बात बताएं, बिकॉज आपके लिए ये जर्नी आसान रही है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं और उनको बहुत जल्दी
काम ना मिलने की वजह से दे गेट इनटू द डिप्रेशन एंड ऑल, लाइक तो क्या आपने कभी इस तरीके की चीज फेस की आपकी लाइफ में, आपके ऑडिशंस और आपकी लाइफ में जितने आपने उतार चढ़ाव आते हैं उसमें? अ, ऐसा कुछ नहीं है, डिप्रेशन का कोई रीजन नहीं होता है कि हाँ हमें काम नहीं मिल रहा, तो वो आई थिंक थोड़ा मतलब स्ट्रेस होता है, और वो डिप्रेशन नहीं कह सकते हो आप, डिप्रेशन हो गया। तो डिप्रेशन तो कभी भी आ सकता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मुझे हुआ है, मैं फेस कर चुकी हूँ। वो तो ना हम एक्सप्लेन, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि कैसा फील होता है उस टाइम पे, क्योंकि राइट, ऐसा नहीं है राइट। कि मेरे पास काम नहीं है, मैं काम भी कर रही हूँ, किसी चीज़ की प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी उसके बाद भी अगर आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ी तो आप और परेशान हो जाते हो कि हमें ये चीज़ क्यों फेस करनी पड़ी, हमारे पास तो सब कुछ है। तो मुझे मेरे कई बराबर। फ्रेंड्स बोल रहे, वो मतलब बोल रहे हैं कि तू मतलब ऐसे तू कैसे बोल सकती है कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, हमें बोलना चाहिए राइट, हमारे राइट। पास काम नहीं है। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हाँ डिप्रेशन काम ना हो तो ही आता है। जिसके पास काम है, जिसके पास बिजनेस है, पैसा है, उनके उनके साथ भी हो सकता है ये सब। तो आप तो अगर नाउ अगर आई आपको ये मेंटर, और अगर आप मेंटोर बनते हैं तो आप लोगों को क्या सलाह देंगे फॉर पीपल हु आर सफरिंग, जो लोग हैं जिनको बहुत जल्दी यू कैन से जो एक्सेप्ट नहीं करते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी, डटे रहो, फेस करो चीजों को, आगे उसके आगे वो मिलने के बाद जो जो चीज वो चाहती है ना, वो मिलने के बाद ये सब आप कह सकते हो कि हाँ हमें काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हमें डिप्रेशन आ गया है, वो सब बात की चीजें हैं। तो पहले डटे रहो, काम पे फोकस करो, ऑडिशन दो। मतलब ये थोड़ी बहुत टेंशन है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ आज आपको कुछ नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। लेकिन आप एक एक्टिंग एक्टर हैं और काफी टाइम से आपने इस इंडस्ट्री में किया, तो क्या आपने इस इंडस्ट्री में आने के लिए एक स्पेशल कुछ एक्टिंग क्लासेस, एकेडमी या कुछ ज्वाइन किया था? नहीं, मैं एक्चुअली शूटिंग देखने गई थी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। मैं ओके। मैं एक शूट देखने गई थी, तो मेरे घर के पास ही एक मूवी का, पंजाबी मूवी का शूट हो रहा था। तो मैं वहां पे देखने गई थी, तो वहां देखते देखते मुझे लगा कि हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ। कर बेसिकली आई सकते एम लैब टेक्नीशियन। तो मेरी ऐसी कोई फील्ड नहीं थी कि हाँ मुझे मेडिकल से सीधा एक्टिंग लाइन में जाना है। तो एक सोचा मैंने वहां पे, फिर डायरेक्टर ने मेरा नंबर लिया कि कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ होगा तो हम तुम्हें बुलाएंगे। ओके, देन 1 ईयर के बाद वो वापस अगेन आए, तो उन्होंने एक और मूवी शूट करनी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा एक हीरो है, उसके ऑपोजिट हम एक लड़की को देख रहे हैं, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। वो उस टाइम पे मेरे एग्जाम चल रहे थे। तो मॉम डैड को पूछा, उन्होंने बोला देख ले, तेरी मर्जी है, जैसे अब तुम्हें सही लगता है। तो फिर फाइनली मैंने उनको ना कर दी, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे फोन किया आफ्टर 20-25 डेज के बाद कि अभी तुम हो अवेलेबल, तुम करना चाहती हो। तो मैंने उनको हाँ बोल दी। तो उसके बाद फिर मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई, तो ये पंजाबी कुड़ी वाज ऑल सेट कि चलो अभी कुछ करना है, गेटिंग इनटू अ हाँ, इंडस्ट्री। फिर उसके बाद ठीक है, मैंने दोनों चीजें कंटिन्यू रखी, एंड अपनी स्टडी एंड ये सब। तो आपका फर्स्ट डे ऑफ एक्टिंग कैसा था जब आपने फर्स्ट टेक लिया? तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वही चीज मैं कह रही थी कि मैंने कुछ सीखा नहीं। जैसे मैंने फर्स्ट, मुझे डायलॉग दिए गए, और जो मेरे ऑपोजिट लड़का था वो थिएटर आर्टिस्ट था, अच्छा एक्टर था, और मुझे नहीं पता था, मुझे सच्ची में नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। मुझे डायलॉग दे दिए थे, देन डायरेक्टर ने एक्शन बोला और मैंने फटफट बोल दिया, देन सब उठ के क्लैपिंग करने लग गई। मैंने शिट, मैंने ऐसा सीरियसली मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला तूने बहुत अच्छा किया, तू कर सकती है, तेरे अंदर है ये। ओके। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब तो करना ट्राई किया जाए। चाहिए। वंडरफुल, वंडरफुल। तो दिस इज मतलब आपके लिए नॉर्मली क्या हो जाता है कि जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वही हम लोग अभी एक आध दिन से हम लोग एक सर्वे कर रहे थे, तो क्या डायरेक्टली कोई एंट्री कर सकता है या उनको एकेडमी ज्वाइन करनी ही चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपसे बात करके मुझे ये पता चल रहा है कि अंदर से वो जज्बा होना चाहिए, अगर वो है तो अंदर से ही जज्बा आप कर होना चाहिए, सकती हैं। अगर अंदर आपके वो कीड़ा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो इसके अलावा जैसे कि किसी को भी अगर एक्टिंग फील्ड में आना है, तो इसके अलावा किन किन चीजों का आपने ध्यान दिया? मतलब एक मेकओवर होता है, एक
एक नॉर्मल हम्म, गर्ल नेक्स्ट डोर में और आप में एक एक्ट्रेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, बिकॉज यू भी हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी डाइट को हम्म, लेके या आपके स्किन को हम्म, लेके, आपके एक्सप्रेशंस को लेके, हम्म। तो क्या क्या चीजों में आपने वो, क्या क्या लाइफस्टाइल आपने इंकलकेट की अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपने आप को ये परफेक्ट ब्यूटी बना पाए? बहुत मेहनत की। फर्स्ट तो आपको फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपकी डाइट कैसी है वो ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी स्किन हमें अच्छी रहे, क्योंकि हम डेली सोप में, अभी 2 साल हो गए मुझे सीरियल करते हुए, तो आपका मेकअप करते करते आपकी स्किन खराब होती है, तो वो सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए कि डाइट हो करना गई, चाहिए। फिटनेस हो गया, योगा, अपने दिमाग को माइंड सेट करने के लिए योगा एंड मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैंने मुंबई आके सीखी, क्योंकि वहां पे तो मैं ऐसा कुछ करती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि आस पास सारे लोग एक ही काम, एक ही चीज पे फोकस, हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें ये करना है। तो एक ही टॉपिक पे बात होती है आस पास, तो वो सारी राइट। नेगेटिविटी आस पास घूमती रहती है कि हाँ ये हो गया, तो हमारी बॉडी पे भी रिएक्ट होता है, थोड़ा बहुत तो असर होता ही राइट। है। तो ये यहाँ पे आके मैंने मेडिटेशन, योगा, ये सब सीखा, जिम ज्वाइन किया। मैंने जिम कभी आज तक किया नहीं था, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं किया था। तो ये सब चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। हाँ, फिटनेस के लिए, ब्यूटी के लिए, हर चीज के लिए। तो अभी जैसे ये हर पिछले चीज दो के साल लिए। से तो हम लोग एक पैंडेमिक, एक अनविजिबल वायरस के साथ लड़ रहे हैं, जिसमें काफी शूट्स बंद हुई और सब लोगों को घर पर रहना रहा। तो ये पैंडेमिक आपके मुझे भी लिए रहना कैसा पड़ा। रहा? नहीं, टचवुड, मेरा तो शूट चल रहा था कोविड में। मैं जब से कोविड आया मुझे लग रहा है मैं काम कर रही हूँ नॉन स्टॉप, कि ऐसा कुछ नहीं अच्छा। था। जब स्टार्टिंग हुई थी तो 1-2 महीने फेस करना पड़ा। वहां पे भी हमें घर पे फोन आते थे कि वीडियो बना के भेजो। चैनल ने कुछ नया स्टार्ट किया था कि वीडियो अपने अपने घर से बना के एंड सब एडिट करके ऑडियंस को खुश रखने के लिए। तो राइट, राइट। इस साल तो ऐसे हुआ है कि कोविड में हमने नॉन स्टॉप शूट किया। जब लॉकडाउन हो गया था तो हम दिल्ली चले गए थे, वहां पे एक होटल में रहे और वहीं पे शूट किया हम सब ने। तो आपके लिए पैंडेमिक तो बहुत ही लाइवली रहा है, तो आपने इसमें कोई घर पर रह के कोई ऐसी एक हैबिट या कोई एक्टिविटी की जो आपने कभी नहीं की थी? एक्टिविटी तो नहीं की कि हाथ छोड़ मैंने जरूर दिया। जैसे मैं कुकिंग करती हूँ, मैं अपने जैसे घर पे अगर अकेले भी है मैं तो भी कुकिंग करती हूँ। मेरी आदत ये बिगड़ गई है कि मैं जब घर पे गई लॉकडाउन में, अब लॉकडाउन में मम्मा और सिस्टर दोनों खाना बनाते थे और मैंने खाना बनाना छोड़ दिया, बस वो आदत मेरी छूट गई। कुछ ये तो नहीं अच्छा। बोलूंगी कि हाँ मैंने कुछ सीखा, सीखा तो चलो आता ही है सब कुछ, बट ये है कि वो मेरी आदत छूट गई खाना ना बनाने की। तो अब आप वापस बॉम्बे में हो, तो अभी आपको हर चीज पर, अभी तो ठीक है, धीरे धीरे आप सेट हो जाओगे, बिकॉज आप में एक हुनर है जो मैंने अभी नोटिस किया, आप कोई भी चीज को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेती हो। थैंक यू। वो चीज तो मुझे अभी पता चली। इसके अलावा जैसे यूलिन, आपकी, मैं आपसे बात करके अंदाजा लगा रही हूँ, बहुत ही लाइवली पर्सन हो, किसी चीज का ना दिमाग में किसी चीज का असर ही नहीं दे रहे हो, हर चीज आप जैसे बस वो एवरीथिंग अभी इज ऐसी गोज हुई विद द हूँ फ्लो। मैं। अच्छा। हाँ, अभी 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 ऐसी हुई हूँ। पहले ये होता था कि ओ माय गॉड कैसे करूंगी, कैसे करूंगी, कैसे करूंगी। देन पीछे से कोई पुश करता ना, नहीं जाओ, देन खड़ी हो, ओ शिट, अब तो मुझे करना पड़ेगा। तो आई वैसे है। अंडरस्टूड। जैसे हमारी अंडरस्टूड, बात हो रही अंडरस्टूड। थी, जब मिश्रा से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला था आपका इंटरव्यू है। शिट, ये इंटरव्यू है? इंटरव्यू के नाम पे तो इंटरव्यू आई एग्जाम, नो। ओ माय गॉड कैसे करूंगी मैं। अभी आप अभी छोटी सरदार नहीं कर रहे हो, उसके अलावा आप कौन से नए चीज में आपको हम देखेंगे, हमारे आपके व्यूअर्स, आपके फैंस आपको देख पाएंगे? बहुत जल्दी, बहुत अभी ये सब तो अभी समय आने पे पता चलेगा कैसे क्योंकि कैसे ये है। आपके सवाल हैं जो आपके लिए पूछे जा रहे हैं, आप छोटी सरदारनी के अलावा और कहाँ हम आपको देख पाएंगे। तो पीपल आर एक्साइटेड, नो वंडर, आपके फैन तो आप हमेशा चाहेंगे हमें कि आप म्यूजिक कुछ ना कुछ वीडियोस करते में रहें। देख सकते हो, वेब सीरीज में देख सकते हो। तो आगे जो चीजें अभी होगी, मे भी किसी अच्छे शो में देख सकते हो आगे। राइट, राइट। तो दैट्स वंडरफुल। बात चल रही है और इवलिन, क्या इसके करें। अलावा आप मुझे बताइए, सपोज आज आप एक्ट्रेस हैं, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो आप क्या होती, लैब टेक्नीशियन के अलावा?
नहीं लैमिनेशन तो नहीं होती, एक हाउस वाइफ होती ओह, मे बी। मे बी वेरी ट्रू हो इनफ, सकता अब है। वो भी ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, अभी जिस जी। तरीके से हम बात कर रहे हैं और आपका काम इस तरीके का है जिसमें आपको काफी ट्रैवल करना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग के लिए विच इज द बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन यू लाइक, आपके लिए कौन सा है? इंडिया। हाँ, अभी फिलहाल तो हम इंडिया की बात करेंगे बिकॉज ज्यादातर लोग बाहर जा नहीं रहे हैं फिलहाल। लॉकडाउन है, तो मेरे ख्याल हमारे से इंडिया आपको में कुछ बैन हुआ। तो आपके लिए आप बता सकते हैं तो इंडिया भी और इंडिया के बाहर भी। इंडिया में आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है और बाहर कौन सा है? इंडिया में फेवरेट डेस्टिनेशन तो मेरा हिल स्टेशन है, कहीं भी हिल स्टेशन जहाँ पे नेचर हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो सिक्किम हो, सिक्किम मुझे जाना है, कश्मीर हो, तो मुझे हिल स्टेशन बहुत पसंद है। अच्छा। और इंडिया के बाहर? मुझे नेचर के पास रहना बहुत पसंद है। ओह, और तो और फिर जिस तरीके से, हाँ, जी जी बोलिए। इंडिया के नहीं नहीं बाहर। आप बताइए, क्योंकि मुझे आपसे सुनना है, मैं ही बोले जा रही हूँ, आपसे मुझे सुनना है, आप मुझे बताएं। अच्छा, इंडिया इंडिया के बाहर तो मैं जाना चाहूंगी नॉर्वे, माय फेवरेट डेस्टिनेशन। दैट्स वंडरफुल, वो स्टडीज के लिए भी बहुत अच्छा है वैसे। स्टडी के लिए। आई पर डोंट अभी नो, पढ़ाई तो छूट गई, अभी तो करियर पे फोकस है आपका पूरी तरीके से। और अब वो तो करियर पे फोकस है अभी, प्रॉपर अभी ध्यान देना शुरू किया है, पहले तो अलग ही दुनिया में थी मैं। अभी आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो। युवलीन, आप मुझे या बताएं, जैसे कि अभी आप एक्टिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, एक्टिंग कर रहे हो, आप ज्यादातर आप अपने आप को बिजी रख पा रहे हो, तो जिस तरीके से आपकी एक्टिविटीज होती है उसमें 24/7 आप बिजी रहते हो, तो फिर आप लोगों को क्या एडवाइस दोगे कि फिटनेस के लिए आप अपने दिन में कितने घंटे दे सकते हैं, किस तरीके से फिटनेस घर से करते हैं आप? मेरा सोचना ये है, तो 1 घंटा तो डेली देना चाहिए आपको फिटनेस पे, वो बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए। वो बहुत ज्यादा, वो बहुत काम करती है। तो मैं तो अभी क्या, मेरा तो ऐसा सीन हो रहा है कि जब मैं स्टार्ट करती हूँ जिम, लॉकडाउन आ जाता है और सारे जिम बंद हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी मेरे अंदर वो कीड़ा जागता है कि नहीं मैं योगा करती हूँ, तो मैं बैठी बैठी अपना यूट्यूब ऑन करती हूँ, योगा घर पे कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और आजकल तो मैंने वॉक करनी स्टार्ट की है कि चलो बस। हाँ, हमारे सही जो कह मैम है अनीता राज जी है, उन्होंने बोला कि हाँ वॉक करो, तो उनसे मैं सीखती हूँ। मैं तो उनको बोलती हूँ कि मैं तो आपकी फोटो लगाने वाली हूँ सामने, मुझे आपको देखना है। वो मुझे बोलते हैं कि 25 साल की ये मेहनत है। तो वो 25 साल वाला डायलॉग ऐसा मेरे दिमाग में है कि मैं जैसे कि अब के 25 साल जब अभी स्टार्ट करूंगी तो 25 साल के बाद ऐसी बनी जाऊंगी मैं। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। जैसे मैं ये दिमाग में लाके जिम जाती हूँ, थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि जिम बंद होने वाले हैं, तो मैं फिर घूम के वहीं आ जाती हूँ। अभी राइट। बस उन्होंने बोला है वॉक करो, तो उनको थोड़ा बहुत फॉलो करती हूँ कि ठीक है वॉक करना है, ये करना है, चैंटिंग करनी है, तो ये सब। इट्स दैट्स वंडरफुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, हमेशा तो पूरी तरीके से एक्टिंग की दुनिया में हो, अभी भी जब आप बात कर रहे हो फिर भी आपका माइंड उसी सेट पर ही रहता है, तो जब आप फ्री रहते हो तो आप अपना फ्री फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हो आप? फ्री टाइम मैं सोती हूँ। फ्री टाइम मूवी देख ली, नेटफ्लिक्स देख लिया, आजकल सीरीज स्टार्ट की है एक दो, और दोस्तों से मिल लिए, थोड़ा बाहर घूम लिए। ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊं, मेरी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि मुझे नींद से बहुत प्यार है। और मेरा क्या रहता है कि अगर रात को मैंने कोई सीरीज स्टार्ट कर ली तो मैं उस पर अटक जाती हूँ, तो वो मुझे पूरी देखनी है। कुछ लोग ओह, आधी आधी देखते हैं, वो मुझे पूरी अगर 15 उसकी सीजन है तो मुझे 15 15 एपिसोड उसके पूरे देखने हैं, चाहे सुबह हो जाए। तो मैं अरे ऐसी हूँ। तो ऐसे फिर वैसे होता है, 2 दिन, ओ शिट, 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, ये तो गड़बड़ होगी, मुझे सोना पड़ेगा। माय गुडनेस, ये तो स्ट्रेंज बात है एक्चुअली, क्योंकि नॉर्मली अगर आप नेटफ्लिक्स देखोगे, अगर तो पर एपिसोड 40 मिनट्स का है, 45 मिनट्स का है, मैं तो अगर आप पूरी 12 13 रात, एपिसोड मतलब आपको पूरा वक्त ये परसों नरसों की ही बात है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की और सुबह हो गई, 8 बज गए मुझे।
तो मैं ऐसे अटक जाती हूँ। अगर वो मुझे अच्छी लगी तो मैं नॉन स्टॉप देखती हूँ कि मुझे खत्म करनी है। ये सस्पेंस मुझे सस्पेंस नहीं पसंद, मुझे रखना नहीं है। मुझे ये है कि बस हाँ देखो खत्म करो। अगर मुझे कोई बोल भी देना तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज है तो मेरे गुदगुदी होने लगे, ओ माय गॉड क्या सरप्राइज है, नहीं मुझे अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ। इम्पेशेंट हो काफी। या बिल्कुल भी तो पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। तो ये तो ब्यूटीफुल तो चीज है, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप अपनी जिंदगी को क्या नाम दोगे? डियर जिंदगी, लव यू जिंदगी। आपकी आपकी जो कहीं से उठाई हुई नहीं, मैं चाहती हूँ आप अपनी जिंदगी को क्या नाम, एक ब्यूटीफुल। सो कंफ्यूज। नहीं नहीं नहीं, यू शुड, आपकी बिकॉज़ योर लाइफ आपकी इज फुल ऑफ लाइफ। आपकी नहीं, जिंदगी को आप, आपने अगर क्या मैं नाम आपको दिया? ये भी पूछूं, नहीं नहीं, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ आपकी जिंदगी इज फुल ऑफ लाइफ। तो वो मुझे दिख रहा है, एक फ्लावर है गार्डन का जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, यू लिव योर लाइफ एट फुलेस्ट। तो इसीलिए मैंने आपको पूछना था कि आप अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करोगे। अगर कोई पूछे आपको कि यूवलिन कैसी है, तो आप बताएं यूवलिन है कैसी। यूं एक चुलबुली लड़की है। आई थिंक मैं क्यूट भी हूँ। एब्सोल्युटली, बहुत क्यूट हो। तो चुलबुली एक क्यूट सी जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। तो कभी बड़ा नहीं हुआ, सब लोग बोलते हैं तो कभी बड़ी नहीं हुई है, पता नहीं कब बड़ी होगी। तो यही कहूंगी कि बस अभी मैं छोटी हूँ। अभी तो अभी मैं बहुत अपने छोटे बचपन, हकीकत में। अभी बहुत छोटी हूँ, मैं बचपन में हूँ। क्योंकि जब मुझे आपकी फोटो देखी थी मैंने, जब आपने इंडियन स्टाइलिंग में आपकी पिक्चर्स थी, तो काफी हद तक एक आई मैच्योर नो, पर्सनैलिटी लगी थी। आई नो। मुझे एक्चुअली और जब मैं इंडियन वेयर करती हूँ तो मैं बहुत बड़ी लगती हूँ। मुझे खुद को फील होता है कि मैं बड़ी, मेरे अंदर वो एटीट्यूड भी आ जाता है, अब मैं बड़ी हूँ। हम्म, तो अब बड़ी हो गई। जब मैं वेस्टर्न वेयर करती हूँ तो वो मैं फिर बच्ची बन जाती हूँ। हाँ, क्योंकि अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे तो बहुत छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है, और जबकि जो फोटो मैंने देखी थी तो काफी मैच्योर लगती थी। यू तो नो बहुत डिफरेंस आ गए। जो मेरा करेक्टर है जीतो, पहले तो आई डोंट नो, बहुत रो रही थी मैं स्टार्टिंग में। ऐसा था कि मतलब जो करेक्टर मुझे मिला था उसमें वो रोना धोना बहुत था। और उसके बाद पता नहीं राइटर ने मुझे पढ़ लिया और मेरे हिसाब से उन्होंने सेम लिख दिया। जैसी ओह मैं वाह, हूँ वैसा ही जीतो। मतलब अगर जीतो है तो मैं हूँ, मतलब काइंड ऑफ वैसे ही हूँ मैं। थोड़ी सी जल्दी सी दैट्स कुछ भी फन। बोल देना, पेट में कुछ रहता नहीं है, मुफ्त हूँ मैं। दैट्स वंडरफुल। तो आपसे नो वंडर आपकी लाइफ इज फुल ऑफ है। आप अपने जैसे यंगस्टर्स और यूथ जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहो? आओ भाई, माया नगरी आपका इंतजार कर रही है। ट्राई करो, बट निराश नहीं होना, सैड नहीं होना। बस ठीक है, ट्राई करो, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा भी और कुछ बहुत कुछ है। जरूरी नहीं है कि हाँ मैं, अगर मैं आज मुझे कुछ नहीं मिलता तो क्या मैं, मेरी लाइफ खत्म हो जाती? राइट, नहीं ना। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो बिल्कुल, करती। बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है। अगर हम आस पास देखेंगे तो बहुत कुछ है करने को। अगर यहाँ एब्सोल्युटली, पे नहीं कुछ मिलता तो जाओ कुछ और करो, कुछ डिफरेंट करो। जो राइट। सोचो कि आप क्या कर सकते हो, क्या टैलेंट है आपके अंदर। आप मुझे, सिंस आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू सीम टू बी अ स्मॉल बच्चा ओनली, एक बहुत छोटे बच्चे, और अचानक से एक लड़की, एक बच्ची पेरेंट्स से परमिशन लेके यहाँ पे आती है, तो उस तरीके से मुझे आप बताएं पेरेंट्स का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में, आपके सक्सेस के पीछे, आपके अचीवमेंट और आपके गोल्स के पीछे। बहुत, पेरेंट्स का तो बहुत रोल है मेरी लाइफ में। हाँ, शुरू शुरू में जैसे मैं पंजाबी फैमिली से हूँ तो हमारे ऐसे होता है कि नहीं, वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में ये चीजें फेस की, तो धीरे धीरे मॉम डैड को मनाना बहुत टफ था मेरे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे ये था कि ट्राई करती हूँ, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या होगा, शादी हो जाएगी, ट्राई करने में क्या है। तो मैंने धीरे धीरे उनको मनाना स्टार्ट किया। उनको भी लगा कि मेरे अंदर टैलेंट है, ये कुछ कर सकती है लड़की। उनको भी किसी ने बोल दिया था ये बहुत नौटंकी, मुझे बहुत नौटंकी बोलते हैं कि मैं अगर कुछ सच भी बोलूँ ना तो वो बोलते हैं कि ये एक्टिंग कर रही है। मानो कि अगर मुझे बुखार है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उनको बोलूंगी तो बोलूंगी एक्टिंग कर रही है।
तो वो बचपन से डायलॉग में सुनती रही, एक्टिंग कर रही है। अब मैं बोले वो अब तो मुझे जाना है, हाँ अब तो absolutely. मैं अगर नौटंकी मुझे बोलते हो तो मुझे प्रूव करना है। फिर वो हाँ absolutely. एक्टिंग आपने में। प्रूव किया भी है उस चीज के लिए। हाँ, सो ये तो वाहिगुरु जी का हाथ रहा है कि बस यहाँ तक पहुंची हूँ। और बहुत कम चीजें फेस करने को मिली है, बहुत स्मूथली हो गया है, टच वुड आगे भी ऐसा हो मिल जाए नहीं, तो। बहुत सही कह रहे हो आप ये, लेकिन आप मुझे पता है जिंदगी में क्या कभी कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको यहाँ तक आने के लिए? चैलेंजिंग तो सबसे बड़ा तो मेरे मॉम डैड को इम्प्रेस करना था कि कैसे उनको मनाऊं, फिर यहाँ आऊं। फिर यहाँ आने के बाद ये ऑडिशन का क्या होता है, कैसे होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे फेस करनी पड़ी कुछ। हाँ मतलब यहाँ के लोग भी थोड़े, हम पंजाबी खुले दिल के हैं, आओ खाओ पियो और जाओ। तो यहाँ पे लोग भी थोड़े ऐसे हैं कि नहीं ऐसे बुरे नहीं है, मतलब ठीक है ओके, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, अगर मिलना हो हाय हाउ आर यू, ओके चलो बाय मैं बिजी हूँ मैं जा रहा हूँ जा रही हूँ। तो ऐसे वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो छोट इतनी अभी बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, लाइक छोटी 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 छोटी। आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे लाइफ इज वेरी सिंपल। बहुत सिंपल हूँ मैं बहुत सिंपल हूँ मैं, मतलब कुछ नहीं ऐसा, मैं जैसी हूँ। मतलब मुझे कुछ ऐसा कुछ अलग करना नहीं पसंद, मैं जैसी हूँ मैं वैसी। कुछ वीडियोस आपने देखी होगी, जैसी मैं अगर चबी भी हूँ, चबी मोटी भी दिख रही हूँ तो भी मैं बना के डाल देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं हाँ मैंने पड़ता। वो चीज, हाँ मैंने वो चीज को देखा, कि बिकॉज लोग जरा क्या भी सोचेंगे, किसी क्या तरीके का कमेंट बॉडी करेंगे। शेमिंग या कुछ भी नहीं था। हाँ कुछ भी नहीं, मैं बस डाल देती हूँ, ठीक है मैं ऐसी हूँ। लोग ठीक है, लोग मुझे ऐसा एक्सेप्ट करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, बट मैं तो ऐसी हूँ। वंडरफुल। यूलिन, अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? आपके फैंस आपसे कुछ मैसेज सुनना चाहें तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हाँ, फैंस तो मैं क्या कहूंगी, इतना मतलब मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ओ माय गॉड मेरे इतने फैंस हैं। सीरियसली थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना प्यार देते हो, इतनी रिस्पेक्ट देते हो, इतना मतलब दीदी 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 दीदी, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है मेरा मन करता है मैं सबको रिप्लाई करूं, पर कुछ ऐसे होता है ना कि अगर मैं एक रिप्लाई करूंगी देन फिर वो दूसरा बोलता है मुझे रिप्लाई करो, फिर वो आगे लंबी बात स्टार्ट हो हैं? जाती है। तो थोड़ा हैंडल करना मुश्किल है मेरे लिए। तो लेकिन बट ये सबको है कि सब मेरे लिए सबके बहुत लिए आपका प्यार रिस्पेक्ट है इक्वली सबके है, वो लिए। दिखाई थैंक दे यू रहा है। सो मच गाइस कि आप इतना प्यार दे रहे हो मुझे। दैट्स वंडरफुल। आप आपके मतलब आपने मुझे बनाया जाए, मैं जो हूँ अभी जिस टाइम पे भी हूँ, बट आप लोगों की वजह से हूँ सीरियसली। दैट्स वंडरफुल। अच्छा आई एम यूलिन, सॉरी कि अगर ऐसे मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आई एम सॉरी, तो पहले भी से आपका माफी प्यार मांग किसी लेती के लिए कम तो है नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि यू आर इक्वल फॉर एवरीवन। हूँ। That's one. अच्छा Yulin, this is the channel. The platform is all about perfect women, और you are my perfect woman for today. Same way, आपकी जिंदगी में आपकी perfect woman कौन माय मॉम। है? उनसे आपने क्या चीज है जो आपने अडॉप्ट की और आपको लगता है कि जिंदगी भर आपके साथ रहेगी? अडॉप्ट की है। हाँ, उनकी कौन सी आदत um, या उनसे क्या बातें, उनका कहा हुआ कुछ जो आपके दिलो जहन में एक घर कर गया है, वो आपकी लाइफ तक काम आएगा और आप अपनी बच्चों को इन फ्यूचर आप देंगे? यही कि बस डटे रहो, हिम्मत मत हारो, ये मेरे मम्मा हमेशा बोलते हैं, क्योंकि मेरे मम्मा ने भी कभी लाइफ में हिम्मत नहीं हारी है। तो वो चीज मम्मा की देख के कि हाँ पुत्र तू टेंशन नहीं लेनी, असि तेरे नाल हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कितने भी तू फंस जाए, मतलब हमेशा याद करना है कि हाँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ है। तो मम्मा एब्सोल्युटली। से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, क्योंकि मम्मा ने बहुत कुछ लाइक छोटी छोटी बहुत प्रॉब्लम फेस की। सो उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम से कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो काफी एब्सोल्युटली। हिम्मत मिलती है मेरे मॉम से मुझे। That's wonderful. That's a lovely message for all the daughters, because the strength is mother and papa. Of course, no doubt, fathers भी equally. Recently Father's Day था. आपने Father's या Day कैसे celebrate किया आपका? मैंने फादर्स डे
मुझे सडनली पता चला कि आज फादर्स डे है, क्योंकि उस दिन मेरा स्लीपिंग डे था। मैं सो रही थी, अच्छा। मैं उठी 5-4 बजे, ओह शिट फादर्स डे था। फिर मैंने पापा को कॉल किया एंड उनको बोला कि सॉरी मुझे पता नहीं था आज फादर्स डे है। और मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ स्पेंड करूं, क्योंकि चीजें ऐसी थी कि हमारा शूट भी सडनली यहाँ शिफ्ट हो गया। हम्म। पहले तो पता नहीं चला कि मुझे दिल्ली जाना है, फिर पता नहीं चला मैं मुंबई आ रही हूँ। तो बस मैं उस टाइम पे अकेली थी, तो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई। होती तो बहुत चीजें करती वहां पे, हाँ, उनको वो थोड़ा तो मुझे घुमाने पता ले चल रहा है जाती, आपको बाहर देखकर ही, पार्टी आपकी करती। बातों से ही। या You're too talkative that day. That's wonderful. Thank you so much, sweetheart. मेरे लिए आप मेरे शो पर आए। आप मेरे लिए एक मैसेज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए, परफेक्ट वुमेन के व्यूअर्स के लिए एक मैसेज। परफेक्ट यूएस के लिए, आपके लिए मैसेज परफेक्ट थोड़ी वुमेन है, के परफेक्ट वुमन के लिए। यू आर सो क्यूट एंड यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू आपके लिए सिर्फ यू यही आर था। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। और आपको हमेशा अब ऐसा मत सोचना कि आज लाइव आए हैं तो अब हो गया, अब आपको फिर प्रिपेयर रहना होगा। मैं कभी भी हाँ आपको बुला प्रिपेयर सकती होगी। हूँ। ये मेरे लिए एग्जाम से कम नहीं था वैसे, ये लाइव होना सीरियसली मैं डर रही थी, ओ माय गॉड क्या क्वेश्चन करेंगे मुझे। सो नहीं नहीं, मुझे जब मैंने आपके बिकॉज ना लाइक बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस और प्रोबेबली व्हेन आई गो फॉर लाइक, तो मैं थोड़ा इंस्टाग्राम देखती हूँ, अच्छा इनकी इनकी पर्सनैलिटी के बारे में मुझे पता चले, तो मैंने देख लिया था कि आप आप बहुत अभी अच्छा भी जज कर लेते हो, फिर तो आपने मुझे बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया सीरियसली। जिस हिसाब से आप में बचपना था, आपकी म्यूजिक, यहाँ तक कि पंजाबी की में भी मैंने आपके देखे, आपके परफॉर्मेंस मैंने वहां देखा, फिर मैंने आपको सेट्स पे परफॉर्म करते देखे, आपके कुछ टिकटॉक्स वीडियोस कुछ देखे, आपके इंस्टा हाँ रील्स देखे। टिकटॉक। तो उससे पता चल रहा था ओके। कि बचपना तो हर अभी भी है। फिर भी जब मैं आपकी मैं तो फोटोज बहुत देख रही बहुत थी, लेट बड़ी होंगी मैं तो। 35 नहीं पे ऐसे जा ही रहो, चुकी है जहां तक मेरी। हमेशा ऐसे ही रहो। हम सबकी तरफ से आपके लिए विशेष हमेशा से यही रहेंगे। थैंक यू यू सो स्टे मच। फॉर हु यू आर। हम हमेशा चाहेंगे कि यही बचपना बरकरार रहे आपका जो है। और हम आपको अभी तो हम इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत जल्दी रूबरू हो जाएंगे और फिर से आपको लाइव पकड़ेंगे। पक्का पक्का पक्का, अब तो मैं आऊंगी, अब तो पक्का। हमारी बात हो गई है, सो मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ, तो अब तो पक्का आएंगे। थैंक यू सो मच मेरी जान, डेफिनेटली ओके मैं थैंक यू पकड़ूंगी सो आपको उसके मच। लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लॉट्स ऑफ लव, और हमारी परफेक्ट वुमेन की तरफ से लॉट्स ऑफ विशेस फॉर यू एंड फॉर योर थैंक सक्सेस। यू थैंक यू। सेम टू यू सुधा, टेक बाय केयर। बाय। सी बाय बाय, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। या हाँ जी हाँ Yes, जी। बाय। take care. Okay, hello everyone. Thank you so much. Nisha ji, thank you so much. It was wonderful, and definitely we will take a live again where she will be interacting with you people also. Thank you so much for being a part of Perfect Women.